कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है कि उनकी नस्लें पता नहीं कितने साल तक हमारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख पाएंगी, नजरें झुकाकर ही बात करेंगी। और उनके 11 एयरबेसेस का क्या हश्र है, दुश्मन देश का हमने क्या हाल कर दिया, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने बड़े चुटीले अंदाज में किया। सुनिए। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। जब देश के नेतृत्व का दिमाग ठंडा होता है और लहू गर्म होता है तो पाकिस्तान ये अच्छे से समझ गया है कि हश्र क्या हो सकता है, अंजाम क्या हो सकता है। हालात यही है पाकिस्तान के लिए। अब उनके सामने एक ही विकल्प है, या तो वो पीओके छोड़ दें या तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। संकल्प से कोई ताकत डिगा नहीं सकती और हम अपने प्रण पर बने हुए, ये प्रधानमंत्री ने उद्घोष कर दिया बीकानेर से। लेकिन तस्वीर आपको एक दिखाते हैं, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो एक अलग ही जोश दिखाई दिया। जो लोग वहां पहुंचे थे उनकी हुंकार अब सुन लीजिए, जरा फुल स्क्रीन करते हैं, आपको सुनवाते हैं किस तरह का माहौल था। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। तो बीकानेर की धरती पहुंचे तो नाल एयरबेस भी पहुंचने वाले हैं। आपको यहां ये जरूरी है बताना कि नाल एयरबेस को भी पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की थी, ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया था, जिसे नाकाम हमने कर दिया था। और प्रधानमंत्री का आज वहां भी पहुंचने का कार्यक्रम है। जरा आपको बता देते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं। बीकानेर की 168 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जान लीजिए, और पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर नाल एयरबेस है। भारत का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस है नाल एयरबेस, और नाल एयरबेस पर मिग और सुखोई की तैनाती रहती है। पाकिस्तान के 6 बड़े शहर नाल एयरबेस की रेंज में आते हैं, हमारी जद में आते हैं, और हम बता भी चुके हैं कि हम चाहें तो सीने पर प्रहार कर सकते हैं। 7 से 8 मई को पाकिस्तान ने एयरबेस पर हमले की जो कोशिश की थी उसे नाकाम कर दिया गया था, और हमले का भारतीय वायुसेना ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया था ये तस्वीरें आती रही हैं।
बॉर्डर के पास होने के कारण दुश्मन की पैनी निगाह रहती है इस एयरबेस पर, और वहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले, तो बहुत स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि नाल एयरबेस एक ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान के 6 बड़े शहर हमारी जद में आ जाते हैं, तो जरा जानकारी जल्दी से आपको देते हैं पाकिस्तान में किस तरह के, यहां से अगर हम चाहें भारत में रहते हुए किस तरह का प्रहार कर सकते हैं। आप समझ लीजिए नाल एयरबेस ये वो इलाका है, ये देखिए ये सरहद है आप देख रहे हैं, और ये नाल एयरबेस जहां पहुंच रहे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के 6 बड़े शहर, मुल्तान की बात कर लें 294 किलोमीटर दूर है इनका एयरबेस, मुल्तान एयरबेस। अगला एयरबेस है लाहौर जो 402 किलोमीटर ही दूर है, हमारी जद में है। इसके अलावा आपको बताएं इस्लामाबाद की बात करें तो 630 किलोमीटर की दूरी है, राजधानी भी ज्यादा दूर नहीं है, आप समझ रहे हैं कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं कभी भी। पेशावर 687 किलोमीटर दूर है। मुजफ्फराबाद की भी बात कर ले तो 704 किलोमीटर दूर है। 6 पाकिस्तानी बड़े शहर राजधानी समेत हमारे हाथ में, हम जब चाहें इस एयरबेस का इस्तेमाल करके तहस नहस कर सकते हैं। कराची की भी बात कर ले रहे हैं 719 किलोमीटर दूर है। तो यहां पर जो हमारे स्क्वाड्रन तैनात है वो पूरी तरह से तैयार है, ये समझ में आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जो आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी ने बड़ी बात कह दी है कि भारत को अगर छेड़ा जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ ने वो प्रण फिर से दोहराया है, कहा है कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत किसी को नहीं छेड़ता है। जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों के मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है, वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को साबित किया, और जब भी भारत पर किसी ने हिमाकत की तो नया भारत उसका जवाब उसी रूप में करता है। 30 दिनों की अगर हम बात करें तो इन 30 दिनों में कम से कम पाकिस्तान 3000 बार मरा होगा, क्योंकि हमने सिलसिलेवार तरीके से बड़े फैसले लिए, और ऐसे फैसले लिए कि पाकिस्तान को घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया। क्या क्या वो फैसले लिए गए, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। आप सबसे पहले देखिए, जब पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल का वो दिन था, आज 22 मई पर हम खड़े। इस बीच सबसे पहला फैसला सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का लिया गया। उसके बाद अटारी बॉर्डर हमने बंद कर दिया, कह दिया कि सार्क वीजा हम रद्द करते हैं, जाइए 48 घंटे में हमारा देश छोड़िए, ये हमने क्लियर कह दिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत शायद यही छोटे कदम उठाएगा, लेकिन भारत आगे बढ़ा। पाकिस्तानी राजनयिकों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। हमने कहा कि एक ऐसा शख्स है, दानिश का यहाँ जिक्र करना जरूरी है, जिसके बारे में जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिल गई थी कि ये जासूसी का खेल खेल रहा है। उसे भी 48 घंटे दिए गए कि दफा हो जाए यहाँ से। सार्क वीजा पर जो छूट थी उस पर रोक लगा दी गई भारत की तरफ से। भारतीय सेना ने इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इस तरह का रण छेड़ा कि पाकिस्तान के कहीं ना कहीं होश फाख्ता हो गए। शाहबाज और मुनीर को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे बचे। उसके बाद सीज फायर की उनकी तरफ से गुहार लगाई गई, भीख मांगी गई। अब दुनिया में बेनकाब करने की तैयारी, बाकायदा हमारा ग्लोबल डेलीगेशन जा रहा है, पूरे तमाम देशों में जाएगा और बताएगा पूरी दुनिया में कि क्या हश्र हमने पाकिस्तान का किया और कैसे आतंक की फैक्ट्री बना हुआ है पाकिस्तान। लेकिन जब मैं आपसे कह रही हूं कि 30 दिन में 3000